के साथ। नमस्कार, ऑन पॉइंट के सारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम है डॉक्टर संदीप रंजन। मैं जालंधर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का प्रोफेसर हूँ। शिक्षा की बात करें तो मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसके बाद एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, गेट, पीएचडी, और अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो का काम भी कर रहा हूँ साथ साथ। और बच्चों को पढ़ाना, उनकी गाइडेंस करना, उनके साथ रहना, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं शिक्षा में कार्य कर रहा हूँ। सर, जैसे आपने बताया डॉक्टर रंजन कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में वर्क करते हैं। सो हमारे दर्शकों को, ऑन पॉइंट चैनल के दर्शकों को जिनका टेक्नोलॉजी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, कुछ बताएंगे आप कि क्या है एआई और एमएल? जैसे भगवान ने सभी लिविंग बींग्स को बनाया तो हमारे अंदर इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस का मतलब है कि हम अच्छा बुरा सोच सकते हैं, हम अपने आसपास की चीज़ों को पहचान सकते हैं, पकड़ सकते हैं, एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप बना के रख सकते हैं। हमारे अंदर इंटेलिजेंस है और हम इंटेलिजेंट फैसले ले सकते हैं। तो मशीन्स प्रोग्राम्ड रहती हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स प्रोग्रामर्स ने उनके अंदर प्रोग्रामिंग कर दी वो उसी तरह से काम करती हैं। वो अपने डिसीजन नहीं ले सकती, अच्छे बुरे का उनको नहीं पता, वो बस उतना ही काम कर सकते हैं जितना उनके अंदर कोडिंग है। तो बहुत समय से कंप्यूटर साइंटिस्ट और दूसरे भी जो डोमेन्स के जो रिसर्चर्स हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ह्यूमंस, इंसान सोच सकते हैं, वही इंटेलिजेंस अगर मशीन्स में आ जाए तो ह्यूमन बींग्स की लाइफ को और भी आरामदायक और इजी किया जा सकता है। तो इस विज्ञान को, इस डोमेन को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारा डेटा हो, जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो आजकल वो सीसीटीवी पे रिकॉर्ड हो रहा है, सोशल मीडिया पे हमारे एक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं। इस तरह के बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स को अगर मशीन्स को दिया जाए और वो उन पे उसी तरह प्रैक्टिस करे जैसे हम बचपन से लेके आज तक, जन्म से लेके आज तक प्रैक्टिस करके अपने आप को सुधारते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को इम्प्रूव करते हैं, तो इस तरह से अगर मशीन्स सीखना शुरू कर जाएँ तो उस चीज़ को हम बोलेंगे मशीन लर्निंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक सबसेट है मशीन लर्निंग, और इसके एडवांस्ड आगे फॉर्म आ रहे हैं हमारे पास डीप लर्निंग और उसकी एप्लीकेशंस हैं डेटा साइंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, जो हमारे सभी तरफ आ चुके हैं। बैंक्स में, रियल एस्टेट में, इंश्योरेंस में, मॉल्स में, ये सब जगह डेटा साइंस और बिग डेटा एनालिटिक्स आ चुके हैं। दैट मीन्स कि टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल हर जगह है, चाहे शॉपिंग कर रहे हैं या घर में है, वॉशिंग मशीन या कुछ भी। बट सर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई थ्रेट तो होगा। जैसे मैम, विज्ञान की अगर हम किसी भी इन्वेंशन की बात करें, चाहे वो इन्वेंशन या डिस्कवरी ऑफ फायर हो या कोई भी टूल हो, तो उसको इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो सोसाइटी के लिए एक थ्रेट है या एक बून है। ओके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जहाँ हमें इतनी सारी पावर दे रहा है, तो हमेशा एक डर बना रहेगा कि अगर ये गलत लोगों के हाथ में पहुँच जाए या वो इसका इस्तेमाल किसी सोसाइटी या किसी एक व्यक्ति के लिए उसके अगेंस्ट करें, तो ये डर बना रहेगा। जैसे कुछ लोगों के साथ कई बार हो जाता है, कुछ हैक हो गया, अकाउंट हैक हो गया या बैंक में से कुछ पैसे निकल गए, तो उसको भी ठीक करने के लिए या उससे बचने के लिए भी हमारे पास एक डोमेन है कंप्यूटर साइंस में, जिसको हम बोलते हैं साइबर फॉरेंसिक और साइबर सिक्योरिटी। तो कुछ प्रिवेंट करने के लिए और कुछ अगर कुछ नेगेटिव हो जाए तो उससे बचने के लिए या उसको ढूंढने के लिए। डॉक्टर रंजन, यहाँ पे एक सवाल मेरा भी और दर्शकों का भी सवाल कुछ ये है कि क्या आपके परिवार में, फ्रेंड सर्कल में कोई हैकिंग का शिकार हुआ आज तक? कई बार कुछ बच्चे ऐसा हमारे पास आ जाते हैं कि हमने कोई पैसे इसमें अकाउंट में से नहीं विड्रॉ करे, लेकिन कुछ पैसे विड्रॉ हो गए। तो इसके लिए जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ साइबर सेल्स एस्टेब्लिश किए हैं, जालंधर में भी हैं, पंजाब में, हर जगह है। तो कोशिश करते हैं कि बच्चों को ये एडवाइस करें कि किसी भी अननोन ईमेल को ना ओपन करें, किसी भी ऐसे लिंक को वो ना ओपन करें जिससे उनको लगता है कि ये उनके लिए नेगेटिव हो सकता है। तो इतना बच्चे अगर ध्यान रखेंगे तो इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी शिकायत आती है तो अलग अलग लेवल्स पे हमारे पास साइबर सिक्योरिटी सेल्स बने होते हैं, जहाँ पर हम रिपोर्ट करें तो बहुत जल्द उस समस्या का समाधान हो जाता है और काफ़ी बार इसके रेजोल्यूशन अच्छे निकल आते हैं। सर, 2050 टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी को कहाँ देखते हैं? आजकल के चुनावी माहौल के जैसा आपने क्वेश्चन किया कि अगले 5 साल में, अगले 10 साल में क्या होगा, तो जैसा हमारे पास वर्ल्ड बैंक, IMF, RBI, नेस्कॉम और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके फैक्ट्स आते रहते हैं कि AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग
ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, इनकी जो ग्रोथ रेट है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, बहुत तेज़ी से आगे चल रही है। डबल या कई सेगमेंट्स में ये ट्रिपल डिजिट भी हो सकती है। तो 2050 या 2030 जो नियर फ्यूचर की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी हर घर में पहुंच जाएगी। जिस तरह हमने पिछले कुछ साल में देखा है कि 5G फ़ोन्स, 4G फ़ोन्स सबके पास पहुंचे हैं। एक छोटे से छोटे दुकान वाले के पास भी UPI पेमेंट्स हैं। तो आने वाले टाइम में हमारे पास कॉन्टैक्टलेस, कैशलेस ट्रांजैक्शंस होगी, और जैसे हमारी गवर्नमेंट और हमारे समाज का सपना है कि इंडिया 5 या 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचे, तो ये बिना टेक्नोलॉजी के पॉसिबल नहीं। ओके सर, एक अब सवाल थोड़ा सा हटके टेक्नोलॉजी से। अब ये मैं सवाल पूछ रही हूँ डॉक्टर संदीप रंजन जी से। सर, ऐसा माना जाता है कि जो टेक्नोलॉजी, स्टडीज, रिसर्च ये सब करते हैं वो थोड़े नर्ड टाइप के होते हैं, तो आप मुझे वैसे लग नहीं रहे। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? दिस इज जस्ट अ जनरल सेइंग कि जो टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा रहते हैं या एजुकेशन में ज़्यादा रहते हैं वो नर्ड उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन अ ह्यूमन बीइंग दैट उनका सोशल सर्कल क्या है, उनके फैमिली सर्कमस्टांसेस क्या है, वो कहाँ रहते हैं, वो बस में ट्रैवल करते हैं तो उनके लोग आसपास रहते हैं कि नहीं। तो अगेन कमिंग टू सोशल नेटवर्क्स, तो नर्ड होना कोई नेगेटिव भी नहीं होगा, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपके सोशल सर्कल में और आपके आसपास कौन है। तो अगर आप डेली गुरुद्वारा मंदिर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तो आपको मन में हमेशा रहेगा कि मैं लोगों से मिलूं, उनकी हेल्प करूं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनूं, और कभी कभी मैं अपने प्रोफेशन से, अपने पैशन से टाइम निकाल के भी उनके साथ मिलूं। सो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। डॉक्टर संदीप रंजन जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, डू यू बिलीव इन गॉड? Yes, I believe in God, and I think this is the only thing where I have a very strong belief. Okay, that's so whenever so I nice. get stuck, that's the only thing where I think I can find a solution. Okay, आपको सबसे पावरफुल डीटी कौन लगते हैं? मेरा विश्वास है भगवान राम में, और बाकी भी जो भी हम मान्यता है कि वो श्री राम के ही स्वरूप हैं। राम आएंगे और राम अयोध्या आ गए, आ चुके हैं, दिल में भी और घर में भी, दिलों में भी आ चुके हैं, और भारत सरकार के या समाज के प्रयासों से भगवान राम आ चुके हैं। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल सर, योर बिलीफ इज ब्यूटीफुल। सर, ऐसा माना जाता है एक और बात कि जो पढ़ने वाले स्टूडियस लोग होते हैं उनकी गेम्स में इतनी रुचि नहीं होती। व्हाट अबाउट यू? अगेन जनरल सेइंग, गेम्स में रुचि होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट लाइफ में भी, और जैसे हम वर्किंग लोग हैं, आप और मैं, अपने आप को फिट रखने के लिए, तो मुझे भी जब टाइम मिलता है, तो अगर कॉलेज में टाइम मिले तो कॉलेज में, अदरवाइज अपने फ्रेंड सर्कल में टाइम मिले तो फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल। दैट्स नाइस टू हियर। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंजीनियर हैं, रिसर्चर हैं, इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और ये गेम्स भी खेलते हैं। अब अगला सवाल सर, हु इज योर फेवरेट क्रश? मैं नहीं, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। I think you are late by 20 years asking this question that who is my crush. So these days it would be any role model who is doing something good in technology, in finance, doing something good for the society. I think I would like to be in the company of that person for some time, or maybe whatever time. उनसे कुछ सीख सके और उनसे कुछ अच्छा जान सके। तो crush वाली बात तो नहीं है, but I admire a lot many people. Oh, that's so good. They are in politics, they are in research, education. So a lot many people, I think, they are not approachable because they are celebrities on social media also. So if given a chance, I would like to meet some of them. Okay, मेरा अगला सवाल, आपके जो वर्क स्पेस है उसके डायनामिक्स के बारे में कुछ बताइए। जैसा कि आपने भी बताया और मैंने भी शेयर किया कि मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, तो माई वर्क स्पेस इंक्लूड्स the labs which are there in the college, the classrooms, of course the faculty room and the HOD office. तो हमारे आसपास हमेशा youngsters रहते हैं. They enter the college when they are into 18 or 19, and then sometimes you have the students who are 22 or 23 who are into their masters of technology courses. तो वर्क स्पेस बहुत डायनामिक है, बहुत एनर्जेटिक लोगों से भरा हुआ है, उनके पास बहुत सारे विशेज़ हैं, एम्बिशंस हैं, टाइम थोड़ा कम है, एनर्जी ज़्यादा है, तो इट इज़ वेरी वेरी डायनामिक एंड समटाइम इट इज़ वेरी ट्रिकी एंड इंटरेस्टिंग हाउ टू डील विद देम। टीनेजर्स को, यंग मेन और वुमेन को हैंडल करने का कोई एक मंत्रा? सबसे आसान मंत्रा तो यही है कि हम खुद ना भूलें कि हम भी उस एज में से रह चुके हैं और हमें अपने गुड और बैड एक्सपीरियंसेस को याद रखना चाहिए।
बच्चों के पास या टीनेजर्स के पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जैसे आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण उनको बहुत सारी चीज़ें पता हैं और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो उनके साथ मिलिए, बात करिए, छोटे छोटे ग्रुप्स में, क्लास में उनको टाइम दीजिए कि वो क्या करना चाहते हैं, उनको बिजी रखिए प्रोजेक्ट्स में। इतनी प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स हैं कि आप 4 साल की बीटेक में आपने वो सब नहीं कर सकते। तो छोटे छोटे ग्रुप्स में उनको इनकरेज करिए कि आप ये भी कर सकते हैं, अपना लाइफ को फोकस रखें। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे और अमेजिंग प्रोफेसर होंगे, ऐसा मुझे वाइब्स आ रही हैं आपसे। अब ये तो कई बार सेमेस्टर के एंड के रिजल्ट्स पे पता लगता है, यहाँ जो बच्चे प्लेस हो जाएं तब पता चलता है कि कोशिश यही है कि हम बच्चों के लेवल पे जाके उनको पढ़ाएं और उनको अपने ही बच्चे समझें और अपने ही छोटे भाई बहन समझें। बाकी भगवान के हाथ में है कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं। डॉक्टर संदीप रंजन, आखिरी सवाल, आपकी लाइफ का मोस्ट एम्पावरिंग मोमेंट कौन सा था? अगर अपने प्रोफेशन की बात करें तो बीइंग अ प्रोफेसर, बीइंग अ टीचर, आई समटाइम्स फील दैट कि भगवान ने मुझे इतनी पावर दी है कि मैं किसी के फ्यूचर को और प्रेजेंट को शेप कर सकूं इन अ पॉजिटिव मैनर। तो जब भी बच्चे कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं, अगर हम उनका कोई सोल्यूशन कर सकें, उनकी अच्छी प्लेसमेंट हो जाए, अगर वो अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएं और वो हमें थैंक्स कहने के लिए आते हैं, तो आई फील ऑनर्ड एंड एम्पावर्ड दैट आई मेड सम लिटिल पॉजिटिव इम्पैक्ट इन देयर लाइफ। इट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। सर, एक सवाल और, अपने परिवार के बारे में कुछ शेयर कीजिए। मेरे परिवार में मेरे माताजी हैं, मेरी वाइफ हैं जो मेरी ही तरह टीचिंग प्रोफेशन में है। वो गवर्नमेंट स्कूल में साइंस टीचर हैं और 2 बच्चे हैं, गुड़िया है 8th स्टैंडर्ड में और बेटा है 6th में। ओके। तो बस यही चलता रहता है। स्कूल कॉलेज भी मेरा परिवार है, ये बच्चे भी मेरा परिवार है। That's so beautiful. We have 2 types of families, one at home and one in the workplace. Workplace, yes. Thank you so much. Thank you so much. It was so beautiful to talk to you. Same, honored and lucky to be with you for this interview. And best wishes to all the listeners of this channel. God bless you all. तेरी मेरी कहानी कभी खत्म नहीं होती। आज के हमारे इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट मेहमान डॉक्टर संदीप रंजन थे। कल एक नई कहानी, एक नए मेहमान के साथ। जागते रहिए, ऑन पॉइंट चैनल पे फिर मिलेंगे। Thank you.